हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया है, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे, मजेदार भी होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी नीट की। जैसा कि आपको पता है कि हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आपको उनको सॉल्व करके बड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। अब आपको ये पता लग चुका होगा कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन को करने की अप्रोच होनी चाहिए। आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के पहले देखिए भैया, अभी के अभी। तो जैसा कि आज आप लिखा देख रहे हैं पीछे थर्मोडायनामिक्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चंस नीट में पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी 5 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है और मैक्सिमम कभी कभी 2 और 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं जो कि नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और बड़ा ही आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज। ठीक है भाई, ये पूरा फ्री एक्सपेंशन है ऑफ एन आइडियल गैस। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ जनरली, PV = nRT होता है। आपने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बता रहे आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन है। क्या है? एडियाबैटिक कंडीशन ली हुई है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे वर्क डन की, तो देखो तो जो वर्क डन होगा वो होगा -P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V। ये हो गया, ये क्या होगा? 0। और यदि आप यहाँ पे लिखते हैं सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, क्या लिखते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है? Q + W, है ना? क्या होता है? Q + W, जो कि क्या होगा आपका यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, = 0। यदि आप यहाँ पे इसकी बात लिख रहे हैं तो एक बात मुझे बताना, सिंपल सा फंडा बताना, जो आपका यहाँ पे यदि मैं बात करूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, इन किसके रिलेटेड में, किस रिलेशन में हम बात करें, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर यदि बात करते हैं तो आपका जो डेल्टा U आएगा वो क्या आएगा? 0 है और डेल्टा T भी क्या आएगा? 0 आएगा। सिंपल सी बात है। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये 0 क्यों हो गया पता है? क्योंकि यहाँ पे जो P एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है आपका? 0 है। सिंपल सी, इसलिए क्या है? वर्क डन भी क्या हो गया आपका? 0 हो गया है। तो आई होप ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो सिंपल ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? तो Q = 0, डेल्टा T = 0 एंड W = 0। ये ऑप्शन हो जाएगा सिंपल आपका A। बोलिए भाई, ये बात क्लियर? तो A ऑप्शन आपका हो गया है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं सिंपल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस Px = 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब वर्क डन क्या होता है? Px मतलब एक्सटर्नल सिंपल इंटू डेल्टा B = 0। यहाँ पे क्या एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q क्या है? 0 होता है। क्या होता है? Q 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये लाइन आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था? देखो एडियाबैटिक जब Q + W = 0 तो डेल्टा U क्या हो गया था? 0 हो गया। तो क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी 0, W भी 0। ठीक है,
तो इसीलिए हो गया था फॉर एडियाबैटिक, है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। फिर हमने डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा, फिर हमने इंटरनल एनर्जी देखा ऑफ एन आइडियल गैस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो डेल्टा ई इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार से डेल्टा टी इक्वल टू भी क्या हो गया था आपका, जीरो हो गया था। बोलिए भाई क्लियर ये बात। अब हम चलते इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो समझो। यहाँ पे ये पूछा गया था आपका सिंपल नीट 2020 में। क्या पूछा गया था, नीट 2020 में। और ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे फॉर द रिएक्शन 2Cl, ये गैस है, गिव्स क्लोरीन Cl2 गैस हो गया, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज, तो देखो एक बात पूछ रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन A B C D। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी फंडा है। तो यहाँ पे बात देखोगे तो 2 मोल क्लोरीन था, क्या मिला, 1 मोल क्लोरीन मिल रहा है। मतलब यदि मैं बात करूं एंट्रोपी की बात करता हूं तो मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, किसकी बात होती है, रैंडमनेस। रैंडमनेस बोले तो मतलब एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, रैंडमनेस बोले तो इर्रेगुलरिटी। क्या बच्चा पार्टी बोलो, इर्रेगुलरिटी। जितनी ज्यादा इर्रेगुलरिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी। बोलो यही बात तो है, हाँ या ना। तो अब एक बात मुझे बताना यहाँ पे सिंपल, ये क्लोरीन है, क्लोरीन गैस मिल गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे जो रैंडमनेस है यदि हम बात करें क्लोरीन में वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा एस होगा, चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, यदि आप देख रहे होगे तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यदि आप देखें तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान समझना, ये रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फिर यहाँ पे जो एंथैल्पी है ना ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, सिंपल। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका ए नहीं है भाई, बी नहीं है भाई, सी नहीं है भाई, डी हो जाएगा, सिंपल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर, सिंपल लैंग्वेज में। कितना आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल यही यहाँ भी लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में भी आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे ये बात क्लियर आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम समझते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था नीट 2019 में, ठीक है। कब पूछा गया, नीट 2019 में। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। क्या बोल रहा है, आइसोथर्मल। आइसो मतलब सेम, थर्मल मीन सेम हीट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अ गैस एट 300 केल्विन, क्या बोल रहा है, गैस जो है आपकी 300 केल्विन एक्सपेंड कर रही है फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर, ठीक है भाई, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे ऑफ 2 बार, ठीक है भाई। द वर्क डन बाय द गैस इज, ठीक है भाई, हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है बाय द गैस। और यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल 1 लीटर बार इक्वल टू दिया हुआ 100 जूल। ध्यान समझना। अब देखो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ध्यान से। यदि मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वर्क डन लिखता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, अभी आपने देखा था वर्क डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल, है ना, और यहाँ पे क्या होगा इनटू डेल्टा बी, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे पी कितना है, प्रेशर 2 है, ठीक है, ये 2 दिया हुआ है, और डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, चेंज इन की यदि हम बात करेंगे तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे देखो चेंज इन की बात करें तो देखो ये V2 है वॉल्यूम, V2 कितना है, V2 वॉल्यूम है 0.25 लीटर, और V1 वॉल्यूम है आपका 0.1 लीटर, यही है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, चेंज इन वॉल्यूम के V2 माइनस V1 करोगे, तो V2 माइनस V1 कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू है 0.25 और V1 की वैल्यू है 0.1, कितनी है 0.1, यही है। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे देखो अब आपको सिंपल सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे सॉल्व करो तो -2 और ये कितना बचेगा इनटू ये आ जाएगा आपका 0.15, कितना आ जाएगा 0.15, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 0.3 माइनस इनटू, और ये कितना हो जाएगा
अच्छा ये 0.3 लीटर बार, किसमें आएगा ये आंसर, लीटर और बार, यही दिया हुआ है। देखो अब देखो एक बात ध्यान रखें, 1 लीटर बार में कितने जूल है, 100 जूल है, दिए गए ना। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब आपको सिंपल यहां से यदि आप वर्क डन निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा -0.3 इंटू ये हो जाएगा इंटू 100, तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 30 जूल, -30 जूल। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आपका बी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, बी ऑप्शन। इस बात को ध्यान रखना। देखो बच्चे लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे -0.1 लीटर -0.25 तो निगेटिव में आएगा, फिर यहाँ पे 30 जूल आंसर लगा देते कभी कभी। तो भाई इस बात में कंफ्यूज मत होना, ठीक है बच्चा पार्टी। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो देखो आप अभी आपको इन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, नीट 2019 में पूछा गया। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन था। देखो भाई बहुत ही आसान, बिल्कुल रिलेटेड है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वही है, जिट इज सेम क्वेश्चन ये आ गया 2019 में। तो देखो यदि हम बात करें इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, ये क्या बोल रहा है, इन विच केस में बताओ यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। तो देखो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो देखो डेल्टा एच तो आपका क्या होगा, देखो इवापोरेशन ऑफ वाटर, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। पहले में ऑप्शन एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे नेगेटिव ही नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा तो रैंडमनेस तो बढ़ेगी, है ना। तो देखो यहाँ भी क्या होगा, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, नहीं भाई ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे मैं नेगेटिव बताना है, तो यदि नेगेटिव की बात करें तो देखो यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स देखें तो देखो आप भी देख सकते हो यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितना 1। तो आप देखो रैंडमनेस क्या हो रही है, कम हो रही है ना। देखो 2 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल, मतलब रैंडमनेस क्या हो रही है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है ना। जब आपकी रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है तो एक बात मुझे बताना, सिंपल सा फंडा यहाँ पे, तो ये बताओ तो आपका जो डेल्टा एनजी होगा, देखो यदि आप डेल्टा एनजी भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस बोलो रिएक्टेंट, ऐसे निकालते हो। तो देखो आपका जो डेल्टा एनजी आएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो कितना आएगा, वो लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा, और जब डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 तो आपका डेल्टा एस भी क्या होगा, बोलो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो यहाँ पे जो सिंपल आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। इस बात को आप ध्यान रखना, यहीं पे क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। क्लियर आपको बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से, जो कि पूछा गया था आपका नीट 2018 में। कब पूछा गया भाई, नीट 2018 में। ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ X2 Y2 एंड XY आर इन द रेशियो ऑफ 1:0.5:1। ध्यान समझना, 1 डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी दे दी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY इज -200 किलोजूल पर मोल, ठीक है भाई। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 विल बी, ये क्या पूछा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है ऑफ X2 विल बी। तो ध्यान समझना, यदि मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो देखिए सिंपल, मैं यहां पे मान लेता हूं, लेट अस सपोज जो X2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, let us suppose X2 bond dissociation energy इज X, ठीक है, X मान लिया। अच्छा तो ध्यान समझना, अब यहां पे x मान लिया, तो यहां पे देखो यदि हम यदि इक्वेशन लिखते हैं x2 प्लस y2 क्या मिला आपको, xy, तो यहां पे मैं हाफ से डिवाइड कर देता हूं, हाफ से डिवाइड यहां पे कर देता हूं, रिएक्शन बैलेंस हो गई।
अब देखो, अब यहां पे यदि मैं लिखता हूं बॉन्ड, यह मैंने x माना है, स्मॉल x लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या लिख देता हूं अच्छे से, स्मॉल x, तो ध्यान समझना, ये x मान लिया। तो देखो ये लिख दिया मैंने। अब क्या करोगे अब आप सिंपल से, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो, ना हो तब इसको देखना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब हमने लिखा इसका x2 प्लस बाई टू कर दिया, xy मिल गया। तो अब हम निकालेंगे, यहाँ पे रेशियो दिया गया है, तो देखो x2 की बॉन्ड देखो जो आपकी ये आएगा ये x किलो जूल पर मोल में है, इस बात को ध्यान रखना, x किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो देखो भाई अब क्या करोगे आप, x2 को आपने a माना था, सॉरी x माना था, ठीक है, और आपने सिंपल बाई टू को क्या मानोगे, ठीक है, बाई टू को भी x मान लेते हैं, और आपका 1 ही है ना, सॉरी बाई टू क्या मानोगे, बाई टू को तो आपको दिया हुआ है कितना 0.5, तो 0.5x मान लेंगे, और आपका सिंपल जो xy आएगा इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे अपन लेट कितना x ही मान लेंगे, ये हो गया, ठीक है, एक मोल ही मिल रहा है। अब ध्यान समझना यहाँ पे, अब क्या होगा, अब आप जब ये निकालेंगे, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि आपको दिया हुआ है -200 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो देखो यहां से क्या होगा, अब यहां पे तो अब आप सिंपली करेंगे यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यही कर देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, जो ये कितना दिया हुआ है -200, ये दिया हुआ है -200, अच्छा ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखते हैं तो कितना है, यदि आप रिएक्टेंट के लिए लिखोगे तो ये आएगा सिंपल 1/2x प्लस क्या आएगा 1/2x प्लस 1/0.5/2x माइनस ये कितना आ जाएगा -x, ये आ गया सिंपल। अब देखो अब क्या होगा, यहां से अब एक काम करो, -200 इक्वल टू, आप सिंपल सॉल्व करना है आपको, तो अब आपका आ जाएगा यहां से, ये 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और ऊपर हो गया आपका सिंपल 1.5x माइनस x, यही हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो अब मैं इसको यहाँ पे, मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो क्या होगा 1.5x है, अब मैं 2 फिर से ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम क्यों ले, एक काम करते हैं ना, ये तो आसान ही है, एलसीएम ही नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, कितना हो गया 400, ठीक है, माइनस 400, और यहाँ पे इक्वल टू बचेगा आपका, सॉरी ये 400 ऐसे नहीं आएगा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, गड़बड़ हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। तो -200 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, तो ये देखो यहाँ पे कितना हो गया -400 इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 0.5x, यही बचा, क्योंकि देखो भाई हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बचा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका x की वैल्यू आएगी तो वो x इक्वल टू आ जाएगा सिंपल 400, ये देखो माइनस है, माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, क्योंकि 2x मैसेज आ रहा है 1.5x, तो देखो 0.5, तो ये x इक्वल टू आ गया सिंपल 800 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आ गया। तो अब आप आंसर देख लो यहाँ पे सिंपल, तो आंसर जो आ गया आपका सी ऑप्शन आ गया, यही पूछ रहा था x2 की, तो x2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आई वो कितनी आई 800 किलो जूल पर मोल आ गई। बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना, क्लियर बच्चा पार्टी। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, इतना डिफिकल्ट नहीं आता, ना कैलकुलेशन इतनी ज्यादा आती है, जो नीट के बच्चों को लगता है अरे सर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन आएगी, नहीं भाई इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, नॉर्मल कैलकुलेशन आती है, ये बात आप देख चुके होंगे। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका नीट 2017 में पूछा गया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ देखते हैं, पढ़ते हैं। एक गैस है इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है भाई, वेल इंसुलेटेड कंटेनर मतलब
आपका जो कंटेनर है वो इंसुलेटेड है, ठीक है, मतलब हीट यहाँ से ना तो निकल रही है ना आ रही है, सिंपल सा, 3 तरीके से होते हैं आप कंटेनर, आपने देखा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इंसुलेटेड है कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे दिया गया 2.5 atm, ठीक है। अब दिया हुआ फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.50 लीटर टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.50 लीटर, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, डेल्टा यू ऑफ द गैस इन जूल्स विल बी, ठीक है भाई, बता देते हैं इन जूल्स विल बी। तो एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने से लिए सबसे आसान तरीका ये है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें आइसोथर्मल है, क्या है आइसोथर्मल, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड कंटेनर, सॉरी कैसा है, इंसुलेटेड कंटेनर है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब Q इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, तो एक बात बता, हीट 0 हो गई है ना। तो एक बात मुझे बताना, यहाँ पे जो आपका यदि हम लिखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या होती है, वो होती है Q प्लस W, यही होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है यहाँ पे जो Q क्या है, 0, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल वर्क डन के बराबर, ठीक है, यही तो होगा। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो जो वर्क डन निकालना तो बड़ा आसान है, क्योंकि हमें पता है यदि वर्क डन की हम बात करें तो ये क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, सिंपल, ध्यान समझना, चेंज इन वॉल्यूम है। अब देखो, अब हमने क्या किया, ये वर्क कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब क्या होगा, हमें वैल्यू पता है सारी, ठीक है। P जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपकी 2.5, ठीक है, क्या है 2.5, तो 2.5 है, तो देखो वर्क डन हो जाएगा आपका सिंपल 2.5। देखो अब चेंज इन वॉल्यूम लिखना है, अब देखो ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये क्या है आपका फाइनल वॉल्यूम, तो हमें क्या करना था, B2 माइनस B1 करना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 4.50 माइनस, और ये कितना है 2.50, ठीक है, ये है। अब क्या होगा यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा सिंपल 2.5, और यहाँ पे कितना होगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, जो वर्क डन आएगा वो सिंपल आ जाएगा 2.5 इंटू 2, मतलब सिंपल 5 आ गया, क्या आ गया 5 लीटर एटमॉस्फेरिक, इस बात को ध्यान रखना, लीटर एटमॉस्फेरिक। एक बात ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे मैं माइनस लगाना साइन भूल गया, तो मैं माइनस साइन लगा देता हूँ क्योंकि माइनस में आएगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो -5 लीटर एटमॉस्फेरिक हो गया। अब हमें इसको जूल में करना है, तो हम सिंपल यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101 - 5 इंटू 101.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, सिंपल वर्क डन आपका जूल में आ जाएगा। तो देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल 5 2 जा 10, कैरी आई 1, 5 3 जा 15 और 1 16, और कैरी आई 5 1 जा 5 1 और 6, तो ये आ गया। अब ये बचेगा सिंपल 0, और यहाँ पे 5 1 जा 5, तो कितना आ रहा है नेगेटिव टाइम्स 506.6 के समथिंग, ठीक है, यही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, यही आपका जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन आसपास देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है ऑप्शन आपका -505 जूल है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नीट 2017 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझना। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू 35.5 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एंट्रोपी 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, ठीक है भाई, स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे एज्यूम दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा एच डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, वो वेरी नहीं कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ। तो देखो एक बात ध्यान रखना, यदि हम बात करें तो डेल्टा जी एक क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, नेगेटिव होना चाहिए, गैस फ्री एनर्जी, ठीक है। और आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0, यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे,
इस तरीके से यदि आप लिखते हो तो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या हो, टी इज ग्रेटर देन, देखो ये मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सिंपल टी इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा एच, ठीक है, अपॉन, और ये हो जाएगा आपका सिंपल, नीचे आ जाएगा आपका डेल्टा एस, ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से समझना, ये आ गया। देखो यहां से भी यदि आप देखोगे तो सिंपल आप टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लो, यदि टेम्परेचर की वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब टेम्परेचर, अब हमें वैल्यू दी गई है, इंथैल्पी भी की रिएक्शन की, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की भी हमें वैल्यू दी गई है, सिंपल एंट्रोपी चेंज की भी वैल्यू दी गई है। तो देखो अब हमें क्या करना है, ये देखो नेगेटिव साइन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी जब नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, थोड़ा मैथमेटिक्स का टर्म्स है तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंपल आपको समझा दिया, जब आप इंजीनियरिंग की यदि तैयारी करते जाएगी तो मैं वहां पे आपको बताता, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझना सिंपल सी फंडा, तो देखो अब हम वैल्यू डालते हैं तो t इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये आएगी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 35.5, ठीक है, कितना है 35.5 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। तो देखो जब आप सिंपल इसको, अब आपको ये किस में दिया, किलो जूल में दिए, जूल में, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 टू द पावर 3 से, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो T इज ग्रेटर देन 425 केल्विन के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। इसी तरह 424.989 के समथिंग आएगा, ये आप 425 लिख लेंगे केल्विन, तो आप यहाँ पे आप सिंपल आंसर देख लेंगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर सिंपली हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी आपको दिया हुआ है, इससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। देखो यदि आपका मान लो टेम्परेचर कम हुआ तो फिर वो आपका एंडो था, ये एक्चुअली क्या है, स्पॉन्टेनियस की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी तभी नेगेटिव हुआ जब आप टेम्परेचर क्या लोगे 425 केल्विन से ज्यादा लोगे, ठीक है। ये बात क्लियर, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो ये नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझना यहाँ पे ध्यान से। फॉर ए सैंपल ऑफ ए परफेक्ट गैस व्हेन इट प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली फ्रॉम पीआई टू पीएफ द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय, क्या पूछा, एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, इज गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पे जब आपको इसको सॉल्व करना होगा, यदि आपने सिंपल एंट्रोपी की वैल्यू देखी होगी, ये हमें किसके लिए निकालना है, सिंपल हमें आइसोथर्मली, मतलब आइसोथर्मली के लिए मतलब टेम्परेचर सेम, आइसो मतलब सेम और थर्मल मींस टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेम टेम्परेचर की, तो हम लिखते हैं नेक्स्ट बात, हमने लिखा है यहाँ पे डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सिंपल, ये होता है एन सी पी एल एन टी आई, सॉरी टी एफ अपॉन टी आई प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस आपका यहां पे हो जाएगा एन आर एल एन पी आई अपॉन पी एफ, पी इनिशियल अपॉन पी एफ। अब देखो आपको एक बात पता है, यदि मैं ये, तो ये आपको इक्वेशन याद है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, सिंपल आपको ये रिलेशन यदि पता है तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यदि आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं, जब आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी एफ इक्वल टू टी आई हो जाएगा। जब टी एफ इक्वल टू टी आई हो जाएगा तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल एन वन हो जाएगा, डेट इज मतलब क्या हो जाएगा एल एन वन, एल एन वन मतलब लॉग वन की वैल्यू क्या होगी 0। जब लॉग वन की वैल्यू 0 होगी तो आपका जो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी निकल के आएगा वो क्या आएगा, एन आर लॉग ऑफ पी आई अपॉन पी एफ, ये आपका निकल के आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर अच्छे से हो गई होगी। कितना आसान क्वेश्चन था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिंपल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो
तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सो डोंट वरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया था नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स इज। ठीक है भाई, एट ऑल टेम्परेचर्स है तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर्स की। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जो आपको डेल्टा जी है वो क्या इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है, ये हो गया, यही होता है। और आपको पता है स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कैसा होगा, निगेटिव होगा, तभी रिएक्शन कैसी होगी, आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मैंने लिख दिया, ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच लिख दिया। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात, डेल्टा जी इक्वल टू, देखो क्या लिखेंगे, अब हमें निगेटिव लाना है। यदि हम निगेटिव लाना है तो हम एक बात ध्यान से सुनना, यदि मैं डेल्टा एच क्या ले लूं, कम ले लूं, डेल्टा एच यहाँ पे यदि लिख दूं डेल्टा एच जी इक्वल टू, ये मैं ले लेता हूं निगेटिव डेल्टा एच। ठीक है, और आपका टी डेल्टा एच भी क्या है आपका, ये ग्रेटर ले लेता हूं। सिंपल समझना, देखो भाई यहाँ पे मैं यदि टी और डेल्टा एच पॉजिटिव ले लेता हूं, ध्यान समझना, तो ये भी ओवरऑल क्या आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो यदि मैं डेल्टा एच क्या ले लूं, इज लेस देन जीरो ले लेता हूं, और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो ले लेता हूं, तो जो वैल्यू आएगी डेल्टा जी की वो क्या आएगी, बोलो भाई, निगेटिव आएगी। दिख भी रही है हमें, सिंपल, आप वैल्यू डाल के देख लो। अब देखो, अब एक आंसर तो ये हो गया, ए ऑप्शन तो आपका सही हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यदि हम एक काम करते हैं, सिंपल समझना, यहाँ पे आपको एक्चुअली बहुत सारी बुक्स में ए आंसर ही दिया होगा, बहुत से, मतलब आप पढ़ेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत से सारी जगह आपको ए आंसर दिया होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जनरली आएगा वो ए एंड सी आएगा ऑप्शन। ठीक है, समझना ध्यान से, क्योंकि बहुत सी बुक्स में आप वगैरह में देखो ए ऑप्शन ही दिया होगा, सी नहीं दिया होगा। तो देखो नीट के हिसाब से लेकिन सी आंसर भी सही था, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो एक बात ध्यान रखना, यदि मान लो आपका डेल्टा जी इक्वल टू, एक बात और, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो डेल्टा जी यदि जीरो है, सॉरी डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो एक काम करते हैं डेल्टा एस जीरो मान लेते हैं। क्या ले लिया हम, जब डेल्टा एस आपका चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाएगा, है ना, और डेल्टा एच क्या ले लें हम, लेस देन जीरो ले लें। यदि लेस देन जीरो ले लेंगे, आप ही बताओ, सिंपल सी बात है, लेस देन निगेटिव ये है, ये मैंने जीरो ले लिया, तो ये वैल्यू डेल्टा जी भी क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा। और जब जब गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव आएगी, तब तब वो कैसी प्रोसेस होगी, आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। बोलो भाई, क्लियर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सिंपल आपका ए एंड सी दोनों आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना बच्चा बाड़ी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब हम चलते इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या पूछ रहा है समझते हैं, जो कि आपका नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। ध्यान से समझना, लिखा हुआ है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, लिक्विड वेपर दिया हुआ है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, इसको जो ये इक्वेशन जो पूछ रहा है यहाँ पे, एक्चुअली आपको जो दिया हुआ है ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन एक इक्वेशन होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पे सिंपल आंसर ढूंढना है आपको। और ये एक्चुअली लिक्विड, वही आपकी इक्वेशन सिंपल सही होगी, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन देखना है। तो ये आपकी देखो कौन सी होती है यहाँ पे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, वो होती है DLNT, है ना, ये लिखा हुआ है, डिवाइड बाई DT इक्वल टू डेल्टा HB डिवाइड बाई RT स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर सिंपली होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा जी लिखा हुआ है इसलिए नहीं, DLNG मतलब डी मतलब सब चेंज इन की बात करें, सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आपको इक्वेशन को याद रखना ही पड़ेगा। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप क्या करें, फिर से प्रीवियस वीडियो पे जाएं, फिर से देखते जाएं, जब तक देखते हैं जब तक कि क्लियर ना हो जाए। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के
नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग। टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच। और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।